नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, थ्री क्वांटिटीज आर नीडेड टू स्पेसिफाई द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ऑन इट्स सरफेस, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अमंग दोस थ्री क्वांटिटीज। पृथ्वी की सतह पर उसके चुंबकीय क्षेत्र को निर्दिष्ट करने के लिए तीन राशियों की आवश्यकता होती है, उनमें से कौन सी राशि उन तीन राशियों में से नहीं है। ये हमने आपको मैग्नेटिज्म मैटर पढ़ाया था, तब आपको बताया भी था। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है? ट्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, जो कंपास के द्वारा दिखाया जाता है मैग्नेटिक नॉर्थ, इन दोनों के बीच में जो आपका एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो फर्स्ट आपका रहता है, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, ऊर्ध्वाधर घटक नहीं होता है, ठीक। मैग्नेटिक डिप क्या होता है? तो मैग्नेटिक डिप जब यहाँ पर हम कोई कंपास को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो इस टाइम में इस साइड में होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नीचे क्या होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों के बीच में जो आपका एंगल बनता है उसको मैग्नेटिक डिप आपको बोलने का काम करते हैं। ये हमने आपको क्या बताया था? मैग्नेटिज्म मैटर के अंदर भी बताया था। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए, बहुत ही प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत कथन की पहचान करनी है। फर्स्ट यहाँ पर देखा, फैराडेज सेकंड लॉ स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट्स। फैराडे का द्वितीय कहता है कि विद्युत अपघटनी विलयन में प्रभावित होने वाले विद्युत की समान मात्रा में मुक्त होने वाले विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। समझ में आया? समझ में नहीं आया हो समझा लेते हैं। फैराडे का दूसरा लॉ कहता है कि अगर एक ही मात्रा की बिजली अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से गुजरे तो हर बार पदार्थ का जितना भाग अलग होगा यानी फॉर्म होगा वो उसके केमिकल इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड करेगा। फैराडे का दूसरा कहता है कि अगर एक ही मात्रा की बिजली यानी सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से पास की जाए तो हर बार पदार्थ का जितना भाग अलग होगा यानी फॉर्म होगा वो उसके केमिकल वेट पर डिपेंड करता है। जैसे हमने ले लिया सिल्वर या हमने लिया कॉपर, तो यहाँ पर सिल्वर का जो है क्या है? इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होता है, तो यहाँ पर क्या होता है? मास ज्यादा डिपॉजिट होता है। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट है, माइकल फैराडे वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब्ड द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक्स। फैराडे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को समझा, मतलब कितनी बिजली से कितना पदार्थ आपका निकलता है वो सबसे पहले यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया था। किसके द्वारा? माइकल फैराडे के द्वारा। ये भी आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहेगी। माइकल फैराडे पदार्थ वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्षों का क्या किया था? यहाँ पर वर्णन किया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखा है, फैराडे पब्लिश्ड हिज रिजल्ट्स ड्यूरिंग 1833 से 34 इन द फॉर्म ऑफ फैराडे थ्री लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे ने अपने परिणाम को 1833 से 34 के दौरान फैराडे के वैद्युत अपघटन के तीन नियमों के रूप में प्रकाशित किया था। ये गलत हो जाएगा। फैराडे के द्वारा केवल यहाँ पर दो ही लॉ दिए गए थे, थर्ड लॉ यहाँ पर नहीं दिया गया था। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी पूरी तरह से गलत हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ बोला है, फैराडे फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द क्वांटिटी। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द q। m क्या है यहाँ पर? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कहां पर? एट इलेक्ट्रोड। और क्यू यहां पर क्या है? चार्ज पास्ड, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्यू के। मान लो हमने यहां पर एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, CuSO4 का कोई सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अगर 5 मिनट तक करंट पास हमने किया, मान लो यहां पर 5 मिनट तक हमने क्या किया? इस सॉल्यूशन के अंदर करंट पास किया तो क्या होगा? थोड़ा ऊपर अपर डिपॉजिट होगा। अब जैसे ही हम टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं, 10 मिनट कर देते हैं